आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आधी रात को आपके घर के बाहर पायल की आवाज सुनाई दे और जब आप खिड़की खोलकर देखें तो वहां एक ऐसी दुल्हन खड़ी हो जिसे पूरे गांव ने 20 साल पहले मरते हुए देखा था, तो आप क्या करेंगे? कल्पना कीजिए, एक गांव, एक पुरानी हवेली और एक ऐसा रहस्य जिसे दफन हुए 20 साल बीत चुके हैं। लेकिन हर अमावस्या की रात जब पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेता है, तब एक दुल्हन उसी रास्ते पर लौटती है जहां से उसकी अर्थीन निकली थी। उसके पैरों में पायल होती है, हाथों में लाल चूड़ियां, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा दर्द होता है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो मर चुकी है, सबसे डरावनी बात यह है कि वो किसी को ढूंढ रही है 20 साल से, हर अमावस्या को, बिना एक भी रात छोड़े। लेकिन क्यों? क्या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली? क्या उसकी मौत एक हादसा नहीं थी? या फिर उस गांव में कोई ऐसा इंसान आज भी जिंदा है जिसने एक ऐसा राज छुपा रखा है जिसे सामने आने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो 20 साल तक अंधेरे में छिपा रहा, और जब सच सामने आया तो पूरे गांव की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। लेकिन सावधान, कहानी का आखिरी सच शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए उस दुल्हन से मिलने के लिए जो मरने के बाद भी हर अमावस्या को घर लौटती थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव के बाहर खड़े उस पुराने हवेलीनुमा घर की टूटी खिड़कियां हवा के साथ कराह रही थी। आसमान में अमावस्या का अंधेरा फैला हुआ था, चांद का कहीं नामो निशान नहीं था, और इसी गहरे सन्नाटे के बीच गांव का सबसे बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की बंद करते हुए बुदबुदाया, आज फिर वो आएगी। ये बात सुनकर उसके पोते ने डरते हुए पूछा, दादा, कौन आएगी? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वही दुल्हन जो 20 साल पहले मर चुकी थी। लड़के ने हंसने की कोशिश की, लेकिन दादा की आंखों में मौजूद डर देखकर उसकी हंसी गले में ही अटक गई। पूरे गांव में एक कहानी मशहूर थी, एक ऐसी कहानी जिसे लोग दिन में तो मजाक समझते थे, लेकिन अमावस्या की रात उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या को आधी रात के बाद एक दुल्हन उसी पुराने रास्ते से गुजरती थी। उसके पैरों में पायल होती थी, हाथों में लाल चूड़ियां और चेहरे पर घूंघट। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो हमेशा उसी घर के सामने जाकर रुकती थी जहां उसकी शादी होने वाली थी, और फिर अचानक गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, क्यों आती थी और आखिर क्या चाहती थी। लेकिन जो लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते थे, वे अगले दिन इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर देते थे। कुछ तो गांव छोड़कर ही चले गए थे, और आज फिर अमावस्या थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा पत्रकार आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह भी कोई पुरानी अफवाह होगी। लेकिन जब उसने देखा कि पूरे गांव में सूर्यास्त के बाद लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कई लोगों से पूछा, पर कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा था, आज फिर वो आएगी। अर्जुन ने उससे पूरी कहानी जाननी चाही। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 20 साल पहले इस गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी पूरे इलाके की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होने से पहले उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो रहस्य है, किसी को आज तक नहीं पता। यह सुनकर अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। रात गहराने लगी, घड़ी ने 11 बजाए। अर्जुन अपने कैमरे के साथ उस पुराने रास्ते के पास छिपकर बैठ गया जहां दुल्हन के आने की बात कही जाती थी।
हवा लगातार तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी। अचानक दूर कहीं से पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। छन छन छन, हर कदम के साथ वो और स्पष्ट होती जा रही थी। और फिर अंधेरे के बीच उसे एक आकृति दिखाई दी। लाल जोड़े में एक दुल्हन, सिर पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां। वो बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे किसी शादी में दुल्हन चलती है। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कैमरे का जूम बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। तस्वीर धुंधली हो गई। अर्जुन ने घबराकर कैमरा नीचे किया। जब उसने दोबारा सामने देखा तो दुल्हन गायब थी, लेकिन पायल की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाकर उसे मिट्टी में पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों से उसी रास्ते पर चलता आ रहा हो। निशान सीधे उस पुराने घर की ओर जा रहे थे जहां मीरा की शादी होने वाली थी। अर्जुन उनके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बेहद दर्द-भरी। उसने टॉर्च जलाई और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन एक चीज देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर ताजे गुलाब के फूल पड़े हुए थे, जबकि इस घर में वर्षों से कोई आया ही नहीं था। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक फूल उठाया। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल ऊपर वाली मंजिल से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। अब अर्जुन को यकीन होने लगा था कि यहां कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और स्पष्ट होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि पूरे घर में बिजली नहीं थी। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो उसने अंदर देखा उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। उसके सामने लाल जोड़े में वही दुल्हन बैठी थी जिसे उसने कुछ देर पहले रास्ते पर देखा था। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो बिल्कुल शांत बैठी थी। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देने वाला था, कमरे की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी क्षण अर्जुन के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से चले जाओ। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। पूरा घर जैसे हिल गया। अर्जुन दौड़कर बाहर निकला और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन रास्ते में उसे एक और अजीब बात दिखाई दी। जिस मिट्टी पर वो दौड़ रहा था, वहां उसे अपने पैरों के अलावा किसी और के पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। और वे निशान उसके आगे नहीं, उसके पीछे चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। अगली सुबह अर्जुन सीधा गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। वहां उसे पंडित हरिदास मिले, जो पिछले 40 वर्षों से गांव में रह रहे थे। अर्जुन ने रात की पूरी घटना उन्हें बता दी। सब सुनने के बाद पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तो आखिर उसने तुम्हें भी देख लिया। अर्जुन ने पूछा, कौन? और वो हर अमावस्या को क्यों लौटती है? पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी।
ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित ने बताया कि 20 साल पहले मीरा की शादी राघव नाम के युवक से होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी की रात पूरा गांव जश्न मना रहा था। लेकिन आधी रात के बाद अचानक खबर फैली कि मीरा कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने इसे हादसा मान लिया। जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को हमेशा शक रहा कि यह दुर्घटना नहीं थी। किस पर शक? अर्जुन ने पूछा। पंडित ने जवाब दिया, राघव के बड़े भाई विक्रम पर। अर्जुन चौंक गया। पंडित ने बताया कि विक्रम को अपने भाई की शादी से नफरत थी। गांव में कई अफवाहें थी कि वो मीरा को अपने रास्ते का कांटा मानता था, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। मामला दब गया। कुछ वर्षों बाद विक्रम भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया और तभी से हर अमावस्या को वो दुल्हन लौटने लगी। अब अर्जुन को लगने लगा था कि ये कहानी केवल भूत की नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए अपराध की भी है। उस रात उसने फैसला किया कि वह दोबारा उस हवेली में जाएगा। अमावस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में उठे सवाल खत्म नहीं हुए थे। आधी रात को वो फिर उसी कमरे में पहुंचा जहां उसने दुल्हन को देखा था। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में कैमरा था और जेब में एक पुरानी चाबी जो उसे हवेली के स्टोर रूम में मिली थी। कमरे में सब कुछ शांत था। अचानक दर्पण अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे चर्रर दर्पण दीवार से अलग हुआ और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक छोटा कमरा था। कमरे में वर्षों पुराना एक लकड़ी का संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसके भीतर जो मिला उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुरानी डायरी थी और डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मीरा की मौत दुर्घटना नहीं थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला और वहां जो नाम लिखा था वो ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, मेरा नाम मीरा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सच अब भी इस हवेली की दीवारों में कैद है। मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी। जिस व्यक्ति पर पूरे गांव ने भरोसा किया उसी ने मुझे मौत के कुएं में धक्का दिया। अर्जुन की सांसें रुक गई। उसने आगे पढ़ा। अगले शब्दों ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। डायरी में लिखा था, मुझे विक्रम ने नहीं मारा था। अर्जुन की आंखें फैल गई क्योंकि पूरे गांव को शक विक्रम पर था। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। वहां एक नाम लिखा था, पंडित हरिदास। अर्जुन के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। वही हरिदास जिसने उसे ये कहानी सुनाई थी। वही हरिदास जिसने गांव वालों को 20 साल तक ये विश्वास दिलाया कि विक्रम दोषी था। डायरी में लिखा था कि शादी की रात हरिदास ने मीरा को मंदिर बुलाया था। उसने मीरा को बताया था कि उसके परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है और कुछ विशेष पूजा करनी होगी। मीरा उस पर भरोसा करके उसके साथ चली गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हरिदास का असली चेहरा सामने आया। वो वर्षों से मीरा के परिवार की जमीन हड़पना चाहता था। शादी के बाद वो जमीन हमेशा के लिए राघव के परिवार के पास चली जाती। लालच ने उसे अंधा बना दिया था। जब मीरा ने उसका विरोध किया तो उसने उसे पुराने कुएं के पास धक्का दे दिया। गिरते समय मीरा की मौत हो गई। अगले दिन उसने पूरी घटना को दुर्घटना का रूप दे दिया। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन का खून खौलने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, पूरा कमरा कांप उठा। उसी क्षण उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे धीरे पलटकर देखा। वहां लाल जोड़े में वही दुल्हन खड़ी थी।
इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द था। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे उस चेहरे को देखकर डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अर्जुन दौड़कर खिड़की तक पहुंचा। बाहर मंदिर दिखाई दे रहा था। उसे सब समझ आ चुका था। वो तुरंत डायरी लेकर गांव की चौपाल पहुंचा। सुबह होते ही पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने डायरी के पन्ने सबके सामने पढ़े और गुप्त कमरे से मिले पुराने सबूत दिखाए, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी पुरानी बातें याद आने लगी। आखिरकार सबको यकीन हो गया कि मीरा की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ अपराध थी। हरिदास ने पहले इनकार किया, लेकिन जब सबूत बढ़ते गए तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वर्षों से दबा सच आखिर सामने आ चुका था। उसी रात फिर अमावस्या थी। पूरा गांव डर और उत्सुकता के बीच जाग रहा था। आधी रात को वही पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। लाल जोड़े में दुल्हन फिर उसी रास्ते पर दिखाई दी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके कदम धीमे थे। वो हवेली के सामने रुकी। उसने एक बार पूरे गांव की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसके चारों ओर एक सफेद प्रकाश फैल गया। पायल की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। 20 साल से भटक रही एक आत्मा को आखिर न्याय मिल गया था। लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं लौटती, वे केवल सच को सामने लाने लौटती हैं, और जब सच सामने आ जाता है तो उनका अधूरा सफर भी पूरा हो जाता है। आज भी उस गांव में अमावस्या की रात आती है। अंधेरा छाता है, हवाएं चलती है, लेकिन अब किसी को पायल की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि मीरा आखिरकार अपने दर्द, अपने रहस्य और अपनी अधूरी कहानी से मुक्त हो चुकी थी। और यही था वो सच जिसने 20 साल तक पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो जाते जाते एक काम जरूर कीजिए। दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में कौन सा रहस्य, कौन सा खौफनाक सच और कौन सा अनसुलझा राज आपका इंतजार कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। और याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके रहस्य कभी नहीं मरते।